हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर समझाया था ना। क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर? होता है जो अकेला वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का असर दिखाए, यानी कि उन दो या तीन वेक्टर्स की जगह आप वो अकेला वेक्टर भी खींच दोगे ना तो भी वैल्यू सेम रहेगी, उसका इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट वेक्टर होता है जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, जीरो और नल वेक्टर होता है वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। यानी कि वो वेक्टर जिसका जीरो तो मैग्नीट्यूड हो और आर्बिट्रेरी यानी कि किधर भी हो डायरेक्शन, हमें नहीं पता हो सकता, किधर भी हो सकती है डायरेक्शन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी। ठीक है, अब इसका फिजिकल मीनिंग देख लो थोड़ा बहुत, जो आपको कभी समझ में आ जाए। ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर। फर्स्ट, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ए जीरो वेक्टर। ठीक है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों होती हैं। तीनों का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के ऊपर एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ठीक है, तो जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन का वो कितना होगा? जीरो वेक्टर। ठीक है, या फिर आप कह दो द वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो वेक्टर होगी। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? ठीक, अब आता है अलजेब्रा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताऊंगा, आसान चीज़ है। एडिशन में आपको थोड़ा सा लॉज पढ़नी पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? पहला रूल होता है बाई ए रियल नंबर, यानी कि अगर आप एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई रियल नंबर एन देन वी गेट एन ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि जब हम किसी ए वेक्टर को एन रियल नंबर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एन ए वेक्टर मिलता है, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बिकम्स एन टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर ए है ना उसका मैग्नीट्यूड तो एन टाइम हो गया, एंड डायरेक्शन ऑफ ए बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली एज एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका एन पॉजिटिव है और नेगेटिव है क्या। ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल ये है, ए वेक्टर है आपका, उसको मैंने दो से मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो हो गया टू ए वेक्टर। ठीक है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड हो गया डबल और डायरेक्शन है उसकी अकॉर्डिंग टू टू। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, एक ए वेक्टर है और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है -2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 ए वेक्टर, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी ना आफ्टर वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स ही है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट बाय रियल नंबर। ठीक है, अब आता है बाय स्केलर। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर एस, यानी कि जब कोई ए वेक्टर एस स्केलर से मल्टीप्लाई किया होता है तो हमें मिलता है एस ए वेक्टर। हमें क्या मिलता है? एस ए वेक्टर, विच मीन्स मैग्नीट्यूड इज एस टाइम्स। उसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो एस टाइम होगा एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी कभी भी। ऊपर वाले में डायरेक्शन चेंज हो सकती थी, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। उसमें मैग्नीट्यूड एन टाइम्स होता था, इसमें भी मैग्नीट्यूड एस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बट may have एस ए वेक्टर may have डिफरेंट यूनिट फ्रॉम ए, यानी कि जो ए वेक्टर की यूनिट थी ना वो अलग हो सकती है और एस ए वेक्टर की यूनिट अलग हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है, वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं थी। यहाँ यूनिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, यहाँ पे यूनिट पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब उसका एग्जांपल देख लो। मान लो आपका एक एफ वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एफ वेक्टर है 10 न्यूटन। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अगर आप फोर्स इंटू टाइम करते हो तो हो गया ना वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड। अब देखो फोर्स की यूनिट कितनी थी? न्यूटन, और
एफ इंटू टी की यूनिट कितनी होगी, न्यूटन सेकेंड। तो ये मैंने क्या लास्ट लाइन क्या बोली थी, एस ए मे हैव डिफरेंट यूनिट फ्रॉम ए, तो ये एस से होता है प्रोडक्ट बाई स्केलर, ठीक है। तो ये था आपका वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट। कल से आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स समझाएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक ध्यान रखें अपना, बाय।